क्या सबको खामोश कर पाएंगे सीएम योगी? क्या यूपी में होने वाला है बड़ा खेला? यूपी उपचुनाव के लिए एक्शन में योगी। योगी सरकार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। लोकसभा चुनाव में एनडीए अलायंस ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी और मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी निराशा लेकर भी आया। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे ने यूपी में भाजपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं दिखा। यूपी में भाजपा 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। वहीं अब इस प्रदर्शन के बाद यूपी बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर सीएम योगी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के ही नेता खुलकर बयान भी दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के पास एक मौका भी है और वो मौका उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पार्टी विरोध में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास दम दिखाने का एक चांस है। वे अपनी ताकत आगामी विधानसभा चुनाव में दिखा सकते हैं। सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अभी इनमें से 5 सीटें एनडीए के पाले में हैं, तो 5 सीटें सपा के पाले में हैं। बीजेपी अगर इन 10 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ को ताकत मिलेगी और जो विरोधी अभी खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं वो भी काफी हद तक शांत हो जाएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवान, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहेरी और कुंदरकी और सीसामऊ हैं। सीसामऊ को छोड़कर बाकी की 9 सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं, जबकि सीसामऊ सीट सपा के नेता इरफान सोलंकी की सदस्यता जो है वो रद्द होने के कारण खाली हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी पता है कि विरोधियों को शांत करने के लिए उपचुनाव अच्छा मौका है। यही वजह है कि वह एक्शन में है। वहीं सीएम योगी लगातार मंत्रियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं और उनसे चुनाव की तैयारियों के संबंध में फीडबैक भी ले रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 5 को सपा का किला माना जाता है। ये सीटें हैं करहल, कुदरकी, कटहरी, सीसामऊ और मिल्कीपुर। करहल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधायक हैं और वह अब सांसद बन गए हैं। कन्नौज से जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट अयोध्या के अंतर्गत आती है। अवधेश प्रसाद 9 बार यहां के विधायक रह चुके हैं। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है। यहाँ से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे। वे अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। कुंदर की सीट मुरादाबाद के अंतर्गत आती है और ये मुस्लिम बहुल है। इसे सपा का गढ़ माना जाता है और जियाउर रहमान वर्क यहाँ से विधायक थे, लेकिन इस बार संभल लोकसभा सीट से जीतकर वे सांसद बन गए हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया है। उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार आत्मविश्वास की हार है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, हमें उसे काउंटर नहीं कर पाए। उपचुनाव बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की साख का भी सवाल है। अगर इसमें जीत मिलती है तो ये लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए मरहम का काम करेगा। इसलिए सीएम योगी ने मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज करने के अभी से क्षेत्रों में डटे रहने को आदेश दे दिए हैं। आपको क्या लगता है, सीएम योगी अपनी साख इस उपचुनाव के जरिए बचा पाएंगे या फिर यूपी में बड़ा खेला हो जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।